ब्रेकिंग न्यूज का तारीख वाला वीडियो, उसमें एक खबर बताई थी कि सरकार ने बच्चों के लिए सर्दी जुकाम रोधी दवाओं पर रोक लगा दी है और डीसीजीआई ने सभी राज्यों को दवा नियामकों को पत्र भी लिखा इस संबंध में। राइट, 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोल्ड एंड फ्लू सिरप पर बैन लगाया गया और वार्निंग लिखने के लिए भी कहा है। तो ये खबर बताने के बाद कई सारे दोस्तों मित्रों ने कमेंट किया कि यार डीएलएस भाई इस खबर के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी बताओ, और मुझे भी लगा कि वाकई में बात भी सीरियस है, तो हमें इस बारे में सेपरेट वीडियो में चर्चा करनी चाहिए। राइट, और बात भी काफी महत्वपूर्ण है, तो 2-3 मिनट का समय निकालकर ये जानकारी जरूर पूरी देखिएगा। दवाओं से जुड़ा एक और अपडेट भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल खबर ये है दोस्तों कि हमारे देश की केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा और उस लेटर में यानी कि पत्र में ये लिखा, देखिए आप, क्लोरफेनिरामाइन, मेलेट और फिनाइल फ्राइन के मिश्रण से बने उत्पादों के पैकेज को अपडेट करने के लिए कहा है। डीसीजीआई का मतलब तो आप समझ गए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में दवा नियामक प्राधिकरण है, उसकी तरफ से 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी जुकाम से संबंधित इन दवाओं पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया। दवाओं की लेबलिंग को लेकर भी एक बड़ी बात कही गई है, जिसमें भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई का कहना है कि दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों पर चेतावनी के साथ लेबल लगाने की जरूरत है। अब डीसी का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए, यह आदेश दिया। हाल ही में दरअसल दुनिया भर में 141 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था इन दवाओं के चलते। उसके बाद सरकार की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आपके भी घर में 4 साल या इससे कम उम्र के छोटे बच्चे बच्ची हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, उन्हें क्लोरफेनिरामाइन, मेलेट और फिनाइल फ्राइन वाले कफ सिरप बिल्कुल भी ना पिलाएं। कफ का जो सिरप होता है उसके ऊपर लिखा होता है डाइथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल भी कई देशों में बैन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन देशों में ये इसके इस्तेमाल पर भी बैन है, क्योंकि अक्सर दवा कंपनियां खांसी जुकाम के सिरप में इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिरप में इनकी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि भारत में ये डाइथिलीन ग्लाइकोल वगैरह इस पर बैन नहीं है। भारत ने भी आंकड़े बताते हैं कि 33 लोगों की जान ली है इनके गलत इस्तेमाल से, लेकिन फिलहाल इस पर प्रतिबंध नहीं है। अभी सरकार की तरफ से ये 2 तरह के कंपोनेंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। अगर दवा सिरप, कप सिरप में ये मात्राएं हैं तो तुरंत बच्चों को तो ना पिलाएं, साथ ही आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं उस संबंधित दवा कंपनी की। और बाकी मैंने आपको बताया था ना कि दवाइयों को लेकर एक और अपडेट है, वो देखिए, डायबिटीज के मरीजों को अब हमारे देश की स्वदेशी इंसुलिन दवाई मिल पाएगी। कीमत इसकी सबसे सस्ती होगी। देश में डायबिटीज के मरीजों को अब 100% स्वदेशी इंसुलिन मिलने जा रहा है। अच्छी बात यह कि इसकी कीमतें अन्य जो विदेशी ब्रांड्स हैं उनके मुकाबले कुछ कम होगी। जाहिर सी बात है, स्वदेशी ब्रांड है तो कम ही होगी कीमत। यूएसवी बायोजेनोमिक्स ने भारत के पहले बायोसिमिलर इंसुलिन एस्पार्ट के लॉन्च की घोषणा कर दी है, और इसकी लॉन्चिंग के साथ ही आपको पता होगा डायबिटीज मरीजों का इलाज अब आसान और सस्ता होगा। ठीक है, तो ये दवाइयों मेडिसिन को लेकर 2 महत्वपूर्ण अपडेट थे, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा मुझे, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना।